वसीला ज़फर बताया जाता है, लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है जब सफर किसी बामकसद मंजिल की जानिब किया जाए। नौजवानों का एक बहुत बड़ा तबका मोटरसाइकिलों पर सवार होकर फकत इसलिए सड़कों पर उमड़ आता है कि वो दो पहियों की सवारी पर करतब दिखाएं और देखने वालों से दाद और वाह वाह हासिल करें। इस खुद साख्ता और गैर मरई दाद व तहसीन के चक्कर में वो क्या कुछ कर गुजरते हैं, अलामान। देखने वालों की रूह कांप जाती है। वो भूल जाते हैं कि सड़कें सफर के लिए बनाई जाती हैं, खुदकुशी के लिए नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गिरफ्त के साथ मैं हूँ सद्दाम तुफैल हाशमी। हम लोग सड़कों पर देखते हैं कि नौजवान मोटर बाइक्स पर दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए स्टंट्स करते दिखाई देते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि उनका ये शौक उनकी जान भी ले सकता है। दुनिया में कसीरुल अमवात की 5वीं बड़ी वजह रोड एक्सीडेंट है। WHO की 2013 की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर रोड एक्सीडेंट से 13 लाख अमवात वाक़े होती हैं, जबकि 30 लाख जख्मी और माजूरी से दोचार होते हैं। शहर कराची में भी रोड हादसात से यौमिया औसतन 150 जख्मी अस्पतालों तक लाए जाते हैं, जिनमें से औसतन 10 की हालत तशवीशनाक होती है। अक्सरियती हादसात की वजह मोटरसाइकिल सवारी होती है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक साल 2010-2011 के दौरान रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के 9,723 हादसात रिकॉर्ड पर आए। हादसात के अक्सरियती शिकार मोटरसाइकिल सवारी थी। रोड ट्रैफिक इंजरी रिसर्च एंड प्रिवेंशन सेंटर, जो कि जिन्ना, आगा खान, अब्बासी शहीद, सिविल और लियाकत नेशनल जैसे बड़े अस्पतालों के बाहमी ताउन से तहकीकी खिदमात दे रहा है, 2013 की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मज़कूर अस्पतालों में ट्रैफिक हादसात में 25,855 जख्मी आए, जबकि हलाकतों की तादाद 1,130 थी। 2014 में रोड हादसात के 30,274 केसेस सामने आए, जिनमें 1,066 हलाकतें भी शामिल थी। इन सारे हादसात में भी अक्सरियती मोटरसाइकिल सवार थे या मोटरसाइकिल के शिकार थे। सीट बेल्ट का अदम इस्तेमाल, कम उम्र और ना तजर्बाकार ड्राइविंग, ट्रैफिक कवानीन और ट्रैफिक इशारों की लाइल्मी, मोबाइल फोन पर गुफ्तगू और SMS जैसी वजूहात हैं जो जानलेवा हादसात का शिकार करती हैं। लेकिन स्टंट राइडिंग और वन व्हीलिंग के धनी मनचले नौजवानों का वो तबका है जो छोटी मोटी सड़कों और दाद के हुसूल में उम्र भर की माजूरी हत्ता के हलाकतों का शिकार हो जाते हैं। नेशनल हाईवे, कोरंगी रोड, शाहराह फैसल, सुपर हाईवे, माड़ीपुर, MA जिना रोड और सबसे बढ़कर सी व्यू, ये वो इलाके हैं जहां स्टंट और वन व्हील राइडर्स की बहुत बड़ी तादाद अपने कातिलाना ज़ौक़ की तस्कीन करते दिखाई देती है। गिरफ्त टीम ने दिन ब दिन बढ़ते हुए नौजवानों के इस जानलेवा रुझान की जानिब अरबाब इख्तियार की तवज्जो दिलाने का फैसला किया, ताकि न सिर्फ नौजवान नस्ल को नुकसान से महफूज किया जा सके, बल्कि महफूज रास्ता अपनाने के लिए हुकूमती सरपरस्ती भी मयस्सर आए। ऐसी नागहानी मौत जिसकी हकीकत अहले खाना भी बताने से कतराते हैं। हमारे इन्फॉर्मर की मदद से मोहम्मद खातून से टीम गिरफ्त ने राब्ता किया और एक दिल लर्जा देने वाली कहानी सामने आई। मोहम्मद खातून का इकलौता बेटा स्टंट राइडिंग करते हुए जान गंवा बैठा था। मरहूम नौजवान घर का वाहिद कफील और 3 बहनों का सहारा था। माँ के रोकने के बावजूद घर से शौक पूरा करने निकला और आनन फानन में खत्म हो गया। माँ और बहनों पर कयामत टूट गई। अब इस दुखी माँ की एक ही दुहाई है कि दूसरी माओं की गोदें उजड़ने से बचा लो। इस वक्त हम मरहूम सलीम अयूब के घर पहुंचे हैं। सलीम अयूब एक खूबरू नौजवान, वो भी बाइक रेसिंग का शिकार हुआ और जान भाग हो गया। कोई माँ ऐसे ना तड़फे जैसे हम तड़फ रहे। मैं तो बहुत मना करती थी इन्हें और सबको ही मना करती हूँ, नहीं जाओ नहीं जाओ। औलाद का दुख भाई बहुत बुरा दुख होता है। पता चला था 11 दिन हॉस्पिटल में रहे थे। दुआ करते रहते थे बेटे को साथ लेके जाऊंगी, मगर साथ नहीं लेके आई। मैं तो इसकी मैयत लेके गया। हमारा मकसद कतई तौर पर कोई रेटिंग नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं उन नौजवानों को कि वो देख लें कि जब वो ऐसी रेसेस करते हैं, हादसात का शिकार होते हैं, पीछे घर वालों की क्या कंडीशन होती है, उन पर क्या बीतती है। कराची के इलाके जहांगीर रोड का रिहायशी नौजवान भी बड़े भाई को बताकर घर से स्टंट राइडिंग के लिए निकला था, लेकिन सुबह इसके घर लौटने की बजाय उसकी मौत की खबर आई। जब ये हादसा पेश हुआ उस वक्त क्या सिचुएशन थी? क्या जाहिद बताकर गया था कि वो मोटर बाइक पर रेस लगाने जा रहा है, या फिर वो कुछ और कहकर गया था? और क्या उससे आपकी मुलाकात हुई थी?
नहीं, उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई मेरे पास मुझे होटल पे जाना है, खाना खाना है। खाना खाने के लिए मैंने उनको पैसे भी दिए। तो रात ज़्यादा हो गई थी, मैंने उनसे कहा था कि आप ज़रा जल्दी आना वरना वालिद जो है शोर करेंगे। लेकिन मैं भी सो गया, हमें पता नहीं था कि इतनी लेट आएंगे। तो हमें सुबह फजर के टाइम पता लगा कि मेरे भाई का इंतकाल हो गया, उनका एक्सीडेंट हुआ। वो असल में मैकेनिक के चक्कर में, दूसरे दोस्तों के चक्करों में, वो उनके चक्करों में जाके रेसों के चक्कर में लग गए। चक्कर से आपकी मुराद ये है मैकेनिक के चक्कर, इससे आपकी क्या मुराद है? क्या ऐसे मैकेनिक्स मौजूद हैं जो इन नौजवानों को मोटिवेट करते हैं कि वो अपनी बाइक्स को अल्टर करें और रेसेस लगाएं? जी जी जी, मैकेनिक हैं, वही चढ़ाते हैं इनको कि भाई ये सामान लगा दिया, वो फलाना दोस्त है, उसकी गाड़ी को पीछे छोड़ना है, उसके ऊपर इतना खर्चा आएगा। मैकेनिक अपनी रोज़ी कमाते हैं और नौजवानों को भड़काते हैं। आप भी रेस लगाते रहे, आप भी मोटर बाइक को दौड़ाते रहे? जी, मैं तकरीबन 10 साल तक मैं गाड़ियाँ भगाता था। मेरा एक्सीडेंट हुआ, बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था। तो वही चीज़ मैं भाई को समझा रहा था, देखो अल्लाह ने मेरी जान बख्श दी है, इन बाइकों के शौक़ में कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें सीधी जान जाती है। इसमें सिर्फ लोगों को उसी टाइम पे तमाशा अच्छा लगता है। अगर हम गाड़ी भगाएंगे, जीत गए, तो लोग हमारी शाबाशी करेंगे, फलाने ने गाड़ी बहुत अच्छी भगाई, अमजद ने गाड़ी बहुत अच्छी भगाई। और इंतकाल हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, वो उठाने भी नहीं आता। आपने देखा कि किस तरह बाइक रेसिंग ने एक नौजवान की जान ले ली। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिए। कार्बेटर 125 का लगेगा, कार्बेटर 125 का सिलेंडर इसमें चिंची वाला लगेगा। ये रजिस्टर्ड है ये बाइक? नंबर प्लेट उस पर साथ लगी हुई थी, वो मरगाट चेंज किया, वो खुल रही नहीं थी। ये रजिस्टर्ड है आपकी बाइक? आम बाइक्स पर व्हीली लगाना आसान नहीं होता, लिहाजा हल्की मोटरसाइकिलों को ऑल्टर करके रफ्तार बढ़ा दी जाती है। ये मैकेनिक्स की जादूगरी ही होती है जो 70 सीसी मोटरसाइकिल को 150 सीसी बना देते हैं। ग्रिफ्ट टीम के लिए जरूरी हो गया था कि आम मोटरसाइकिलों को शोबतेबाजी के लिए ऑल्टर करने वाले मैकेनिक्स माफिया को बेनकाब किया जाए। टीम ग्रिफ्ट ने अपने इन्फॉर्मर्स और स्पाई टीम को हरकत दी और मोटर मैकेनिक्स माफिया के लिए जाल बिछा दिया। देखते ही देखते शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिद फनकार सामने आ गए। बल्दिया और न्यू कराची के इलाकों में तो जैसे मोटर मैकेनिक्स माफिया का राज हो। गिरफ्त स्पाई टीम की जानिब से खुफिया रिकॉर्डिंग हासिल होना शुरू हो गई। मोटरसाइकिल ऑल्ट्रेशन के लिए मैकेनिक्स खुलेआम ऑफर करते दिखाई दे रहे हैं। गाड़ी पकड़ाई में नहीं आनी चाहिए, बस नॉर्मल करवा लो, वेट रखवा लो खाली अंदर। आप अपना नंबर दीजिए, मैं तुम्हारा कल फोन करके बुला लूँगा, सामान का पता करना, उसके बाद क्या सेटिंग है ना। मोटर मैकेनिक्स माफिया आजादाना मोटरसाइकिलें ऑल्टर कर रहे हैं। ना कोई कानून है, ना कोई कानून नाफिज करने वाला। चमकेगी भी पूरी गाड़ी, सही है, बॉडी से लेके इंजन तक पूरी गाड़ी चमकेगी भी और चलने में भी पागल होगी गाड़ी। अब ये बताओ, गाड़ी मतलब मार ना खाए, ये देखो मेरी बात सुन लो, चलाने वाले के ऊपर बात होती है। ये गाड़ी का तुम्हारा रिजल्ट उतार देंगे फुल अल्टर गाड़ी से, जेट गाड़ी जो होगी ना, हाँ सही, या तो सीधी से उतार लेना। कार्बेटर 125 का लगेगा, कार्बेटर 125 का सिलेंडर इसमें चिंची वाला लगेगा, ठीक है, बड़ा पिस्टन के साथ, सही है। चैन स्प्रोकेट अल्टर लगेगा, सही है, 15 का, हाँ सही है। क्लच प्लेटें कैसी हैं वो चेक करनी पड़ेगी। इंजन क्या 8,000 रुपये रख लो, 8,000 रुपये इसमें वेट डलेगा पूरा मुकम्मल, 4,000 रुपये का वेट आएगा। 6,000 रुपये इसके रख लो बॉडी के, 6 और 8 12 14 6 और 8 14 होगा। 14 इंजन की गारंटी होगी, 125 के साथ मिला लेना, लगेगी इंशाल्लाह। अब माल डलेगा तो कैसे नहीं जाएगा। मौत के सौदागर नौजवान नस्ल के जज्बात उभार कर अपना मकरूह धंधा तो चमका लेते हैं, लेकिन उन्हें जरा बराबर एहसास नहीं होता कि वो हंसते बसते घर उजाड़ने के मुर्तकिब हो रहे हैं। हम आए हैं एक मोटर मैकेनिक के पास जो मोटर बाइक का काम करते हैं। सर ये डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ऑल्टर बाइक की, आवाम का, बिलखुसूस नौजवान नस्ल का। एक ये बना हुआ है कि हमने अपनी 70 सीसी की बाइक को कम से कम 110 या उससे भी अबव लेके जाना है। तो हम तो इसका मशवरा बिल्कुल कतन नहीं देते, क्योंकि ये ज़िंदगी और मौत से खेलने वाली बात है। मेरी नौजवान नस्ल से ये गुजारिश है कि इन चीज़ों में बिल्कुल ना पड़ें। भाई किसी का भाई, किसी का बेटा जब जाता है तो पता चलता है। हम बिल्कुल इस काम की बिल्कुल मुखालफत करते हैं, ना हम करते ये बात। आपसे डिमांड करते हैं मगर आप ये नहीं करते? बिल्कुल डिमांड बाइक ऑल्टर नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिमांड तो इतनी है कि अगर हम करें तो हमारा कारोबार तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। मेरी उन अपने मैकेनिक भाइयों से भी दरख्वास्त है कि वो इस किस्म के काम हरगिज़ ना करें। खुदारा किसी की बदुआ मत लें। ये लड़के जब गिरते हैं तो बस वो देखने का मंजर होता है, और बस ना करें, बेहतर है।
आम बाइक्स की ऑल्ट्रेशन के बाद 70 सीसी, 125 और 150 सीसी तक करवा ली जाती हैं। बस फिर क्या, मनचले और उनकी हवा में परवास करती मोटरसाइकिलें, दिन हो या रात, गलियां हो या शाहराहें, हवा के दोष पर सवार, कभी लेटकर तो कभी खड़े होकर, ऐसे ऐसे करतब के इर्द गिर्द चलती गाड़ियों के ड्राइवर्स अपने सामने से नजरें चुराकर इन्हीं करतब बाजों पर निगाहें जमा लेते हैं। हादसों की एक बहुत बड़ी वजह करतब बीनी भी है। वन व्हीली स्टंट नफ्सियाती तस्कीन का बाइस तो होते हैं, लेकिन हादसात की सूरत में ये मनचले जिस अजियत से दोचार होते हैं वो नाकाबिले बयान है। रोड ट्रैफिक इंजरीज़ के अंदर जो मरीज़ आते हैं या तो मल्टीपल फ्रैक्चर्स, पॉलीट्रॉमा के साथ आते हैं या हेड इंजरीज़ के साथ आते हैं। 2-3 वजूहात हैं इसकी कि जो इतने पेशेंट्स रोड ट्रैफिक, एक तो ट्रैफिक कंजेशन ही आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हो गई। दूसरा ये कि हम लोग ट्रैफिक रूल्स को अबाइड नहीं करते। कोई कानून जो है हम लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देते या हम उसको डिफाई करते हैं। जैसे आप देख लें कि मोटरसाइकिल जो है चलाते हैं लोग, हेलमेट नहीं पहनते। हेलमेट का इस्तेमाल जो है बिल्कुल बहुत मैंडेटरी है लोगों के लिए और उनको इस्तेमाल करना चाहिए। वन व्हीलिंग करते हैं, इस तरह की चीज़ें ना करें। ये व्हीलर्स जो होते हैं ये रात को बच्चे निकलते हैं घरों से चोरी छुपे और अपने माँ बाप को बताते नहीं हैं और उसमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। फिर दूसरा एक और बात भी है कि ट्रैफिक रूल्स अबाइड करना बहुत ज़रूरी है। ओवर स्पीडिंग, छोटी छोटी गलियों में से तेज़ी से निकलते हैं और जाके टकरा जाते हैं बसों के साथ। अक्सर आपने देखा होगा कि इनके एक्सीडेंट्स होते ही बसेस और लार्जर व्हीकल्स के साथ हैं और इतनी स्पीड में जा रहे होते हैं कि ये रुकते ही नहीं है। शहर भर से आज़ादाना स्टंट राइडिंग में मुलव्विस मनचले नौजवान और खुलेआम ऑल्ट्रेशन करते मैकेनिक्स माफिया की सूरत हाल के सामने आने के बाद टीम गिरफ्त ने राब्ता किया DIG ट्रैफिक डॉक्टर अमीर शेख से। ये एक बच्चों का टोला है, यंगस्टर्स फुल ऑफ एनर्जी, भरपूर तवानाई से भरपूर। ये कहते हैं हम अपना वी शुड सिंपली डेमॉन्स्ट्रेट एनर्जीज। लांडी से, कोरंगी से, लालू खेत से, लियारी से। एक तो क्लास वो है जो लोअर मिडिल क्लास के या लोअर क्लास के बच्चे आते हैं 10-10, 12-12, 15-15 की टोलियों में और रेसिंग करते हैं और दे कम टू द सी व्यू मोस्टली इन इलाकों से। दूसरा है जो थोड़े बड़े बाप के बच्चे हैं, उनकी बाइक्स बड़ी हेवी होती हैं। उनका है कि 2 दरिया की सड़क पे वो अपनी रेसिंग करते हैं। तो ये बच्चे भी वन व्हीलिंग करते हैं। ये अपना शौक का इजहार करते हैं कि डिफरेंट वे में और शो ऑफ, टीनेजर का शो ऑफ जिसका होता है। ट्रैफिक पुलिस अकेले इसको मैनेज नहीं कर पाती क्योंकि वो 20-20 की टोली में होती हैं और हमारी नफरी उस वाले से कम होती है। तो हम इसका मोस्टली करते हैं जॉइंट एक्शन। अगर मैं आपको एक महीने के फिगर्स दूं, पिछले महीने हमने किया या इस महीने के पूरे अगस्त के, तो हमने 615 लोगों को गिरफ्तार किया, बच्चों को इन्हीं में। उसके बावजूद काबू क्यों नहीं आ रहा? इसमें हमने FIR भी करते हैं रेसिंग के हवाले से। वन व्हीलिंग का अभी तक एक प्रॉपर सेक्शन नहीं है, तो हमने लेजिस्लेशन के लिए लिखा है क्योंकि, और हम उसमें लेजिस्लेशन ये भी चाहते हैं कि जो उसका बच्चे का गार्जियन हो, मेल गार्जियन खुसूसन, माँ नहीं मेल गार्जियन, हम चाहते हैं उसके खिलाफ FIR हो कि बच्चे का हम करियर बचाएं, उसको पनिशमेंट दे दी, उससे मोटरसाइकिल। लेकिन बाप के खिलाफ जब गार्जियन है, क्योंकि जिम्मेदारी उसकी कुछ हद तक बनती है, पेरेंट्स को थोड़ा इसमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। जो बच्चे हैं, यंग हैं, उनको प्लीज़ मोटरसाइकिल ना दें। मोटरसाइकिल देते हैं तो प्लीज़ आप उनको हेलमेट तो ज़रूर दें। और फिर क्या हुआ, देखिए इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वन व्हीलिंग करते हैं उनके लिए क्या सजा है? मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है 99, उसके तहत हम उनको अरेस्ट करते हैं, चलान करते हैं 2000 रुपये का। DIG ट्रैफिक अमीर शेख ने गिरफ्त टीम की खिदमात को सराहते हुए स्टंट राइडर्स की रोकथाम के लिए स्ट्रेटजी वज़ा की और टीम गिरफ्त को अपने हमराह चलने की दावत भी दी। अगले दिन गिरफ्त टीम पहुंची मेट्रोपोल ट्रैफिक कैंट पुलिस चौकी, जहां गिरफ्त टीम को रीडर SP तुफैल और SO ट्रैफिक ने वेलकम किया। ये इसकी नंबर प्लेट नहीं है आपके पास? सर मरगाट चेंज किया, वो नंबर प्लेट तो आगे नहीं थी सर। वन साइडेड हो सकती है ना, या आगे हो या पीछे, एटलीस्ट इतना तो आप कर सकते हैं। पीछे ही थी वो। ये रजिस्टर्ड है ये बाइक? नंबर प्लेट उस पे साथ लगी हुई थी, वो मरगाट चेंज किया, वो खुल रही नहीं थी। ये रजिस्टर्ड है आपकी बाइक? जी। तो ये है आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह है? सर घर पे। घर पे है? लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस। ID कार्ड है आपके पास? अभी नहीं बना ID कार्ड।
ये चौकी उस मकाम पर कायम की गई है जहां से सीवीयू की तरफ जाने वाली ट्रैफिक गुजरती है। सीवीयू की जानिब जाने वाले स्टंट राइडर्स भी इसी जगह से गुजरते हैं। एसपी और एसओ साहिबान ने एहलकारों को नाकाबंदी का हुक्म दिया ताकि सीवीयू की जानिब जाने वाले स्टंट राइडर्स की रोकथाम की जा सके। नाकाबंदी के बाद मोटरसाइकिल सवारों को रोककर तलाशी का सिलसिला शुरू हो गया। ये नौजवान अमूमन इसी रूट से सीवीयू की जानिब जाते हैं जहाँ पर ये वन व्हीलिंग करते हैं, जहाँ पे ये रेस लगाते हैं और आए रोज ये हादसा का शिकार होते हैं। एक मोटरसाइकिल सवार नौजवान को रोका गया। नौजवान ने मोटरसाइकिल से साइलेंसर निकाला हुआ था। इस बाइक में से साइलेंसर इस बाइक का निकाला गया है। ये बाइक शोर कर रही है, नॉइज पोल्यूशन वो एक अलग इशू है, लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक ये बात है कि ये वन व्हीलिंग करते हैं और हादसा का शिकार होते हैं। आमतौर पर हॉर्न का बेजा इस्तेमाल ममनू होता है, लेकिन कई नौजवान मोटरसाइकिलों से साइलेंसर निकालकर शोर मचाते धनधनाते हैं। इस शोर शराबे से हर जी रूह अजियत से दोचार होती है, लेकिन आफरीन होती है उस बाइक पर बैठे नौजवान पर जो इस शोर शराबे से महजूज होता है। एक और नौजवान को रोककर मालूमात ली गई तो ना तो नंबर प्लेट सही साबित हुई, ना कागजात थे, ना लाइसेंस, और सबसे बढ़कर कम उम्री। आप भी वन व्हीलिंग करते हैं? कभी घर ही आ रहा था। अच्छा, घर जा रहे हैं। आपकी एज क्या है? मैं 16 साल में तो लाइसेंस नहीं बनता, फिर भी आप बाइक चला रहे हैं? वो भाई को छोड़ना आया था ना। भाई को छोड़ने तो आए थे, लेकिन आपका तो लाइसेंस भी नहीं। आपको पता है कि ये जुर्म है? जी पता तो, फिर भी आप चला रहे हैं बाइक? भाई को छोड़ना है मजबूरी में। फ्री में। हैरत होती है ऐसे नौजवानों के वालिदैन पर। मालूम नहीं किस दिल गुर्दे से वो अपनी कम उम्र औलाद को मोटरसाइकिल मुहैया कर देते हैं। अच्छा, जिनका लाइसेंस नहीं है, जैसे यहाँ पर ऐसे नौजवान भी है जो 16 साल के हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं है, उनके लिए क्या सजा होती है? फिलहाल तो उनको 48 में बंद कर रहे हैं कम उम्र में, और उनको हिदायत कर रहे हैं कि वालिदैन को जो उनके जो वालिदैन आएंगे उनको चालान कितना होता है? 48 का 500 रुपये का। 500 रुपये का चालान है। अच्छा, लाइसेंस और नंबर प्लेट, इसके अलावा जो वन व्हीलिंग करते हैं उनके लिए क्या सजा है? 99 में बंद करते हैं जी। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है 99, उसके तहत हम उनको अरेस्ट करते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं, चलान करते हैं 2000 रुपये का, वो बंद करते हैं और उनको खड़ा करते हैं। नाकाबंदी के दौरान कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ चालान काटने का सिलसिला भी जारी था। ट्रैफिक अफसरान ने एहलकारों को नाकाबंदी दूसरी जगह मुंतकिल करने का हुक्म दिया। दूसरा मकाम सीवीयू का नजदीकी इलाका बिलावल हाउस चौरंगी था। ये चौरंगी भी स्टंट राइडर्स की गुजरगाह के हवाले से मशहूर है। बिलावल हाउस चौरंगी की जानिब जाते हुए टीम गिरफ्त ने एक हिकमत अमली ये अपनाई कि एसओ को अपनी कार में बिठा लिया ताकि सार्जेंट की ट्रैफिक बाइक की वजह से जो स्टंट राइडर करीब नहीं आते उन्हें बआसानी ट्रेस किया जा सके। जब ऐसा कोई वन व्हीलिंग करने वाला नौजवान आपके सामने आता है तो ये तो बड़ी स्पीड में जाते हैं, तो आपकी तो मोबाइल खड़ी होती है, आप लोग किस तरह इनको पकड़ते हैं? हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम भी होता है। जैसे मैं इस चौक पे अगर होता हूँ तो अगर वो निकल जाता है तो हम अगले वाले को मैसेज पास करते हैं, वो उसको रोक लेता है कि हम नंबर देते हैं किस नंबर की मोटरसाइकिल वन व्हीलिंग वाली आ रही है, इसको आगे चेज़ किया जाए। तो फिर हमारे बैकर होते हैं वो चेज़ भी करते हैं, चेज़ करके भी पकड़ लेते हैं। जी बिल्कुल, वायरलेस कम्युनिकेशन का निज़ाम है और अब तो सेलफोन्स भी हैं, इसके साथ साथ वायरलेस इनके पास। ये जो नौजवानों ने बाइक को ऑल्टर किया हुआ होता है तो उससे उनकी जो बाइक की कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। तो अगर आपका पुलिस ऑफिसर जो है वो 125 पर है तो वो उसे कैसे पकड़ सकते हैं? हमारे पास उससे बड़ी बाइक हैं, 150 है, हमारे पास 500 है, 750 हमारे पास है। हमारे पास उनसे अप कैपेसिटी में गाड़ियाँ मौजूद हैं। और जो बाइक सवार पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है? जी जी, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। ये हमारे पायलट कहलाते हैं, राइडर हैं हमारे, ये अच्छा बाइक चलाना जानते हैं। बिलावल हाउस चौरंगी पर नाकाबंदी कर दी गई और स्टंट राइडर्स की जांच का सिलसिला शुरू कर दिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक कराची शहर में 39 लाख गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं और एक अंदाजे ही के मुताबिक रोज़ाना 1000 गाड़ियाँ और बाइक्स रजिस्टर्ड हो रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि रोड्स उसी तरह है, रोडों की कैपेसिटी जो है, रोड्स की कैपेसिटी उतनी है लेकिन गाड़ियों की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, तो उस बात ज़ाहिर है कि कंट्रोल करना, क्योंकि पुलिस की नफरी भी उतनी है तो कंट्रोल करना खासा मुश्किल होता है। ये नौजवान है यहाँ पर, बाइक कौन चला रहा था? आप चला रहे थे बेटा? एक कम उम्र नौजवान को रोका गया, ना लाइसेंस, ना हेलमेट और सोने पे सुहागा, ना कोई झिझक। इस कमसुन नौजवान को क्या कहा जा सकता है जिसके वालिदैन को ही होश ना हो? आईडी कार्ड है आपके? नहीं, मेरी उम्र ही नहीं बनी। डॉक्यूमेंट्स भी नहीं हो? क्या एज है आप? मैं सर बाइक पे जा रहा था थोड़ा काम से, तो मैंने भाई से कागज़ भी गाड़ी के नहीं उठाए तो उन्होंने चालान काट दिया कम उम्र का। तो आपको नहीं लगता कि ये जुर्म है और आप इतनी सी एज में अगर इस तरह मोटर बाइक चलाएंगे
तो ये आपके अपने लिए खतरे का बायस बन सकता है। सही बात है, सही बात है। तो आपने घर में बताया था? नहीं, पेरेंट्स को पता है बाइक लेकर नहीं मालूम? खुदा के लिए अपने माँ बाप का ख्याल करो, अपना ख्याल करो, अपने माँ बाप का ख्याल करो, वन व्हीलिंग से परहेज करो और कानून को फॉलो करो। हम रोडों पे खड़े हैं, इनकी हिफाजत के लिए खड़े हैं कि ये बच्चे जो हैं ये खाम खाई चलाते, फिर इनके वालिदैन को हम बुला लेते हैं कि आपने इनको गाड़ी क्यों दी, और आप खुद अपने बच्चों को गाड़ियाँ दे रहे हो ले लेके, और ये जब मर जाते हैं, एक्सीडेंट का सबब बनते हैं, हॉस्पिटलों में जाते हैं, फिर भी आप परेशान होते हैं। इसलिए हमारा ये गुजारिश है अवाम से और उनके वालिदैन से, ये जो छोटे बच्चे हैं 12 साल 14 साल 15 साल, इनको गाड़ियाँ न दें तो बेहतर है सर। बाइक रेसिंग के लिए प्रॉपर ट्रैक्स होते हैं और आम सड़कों पर बाइक रेसिंग न सिर्फ आपकी बल्कि दूसरों की भी जान ले सकता है। हमारे साथ रहिए। ये कम उम्र है, इनको हम थाने में बंद नहीं करते क्योंकि कम उम्र की वजह से कोई FIR लॉन्च नहीं होती। गुज़िश्ता अदवार में इंतजामिया की जानिब से गाहे बगाहे हेलमेट को लाजमी करार दिया जाता रहा है। जुज़ वक्ती पाबंदी से हेलमेट के इस्तेमाल पर भी वक्ती फर्क पड़ता है। हाँ, असल फायदा हेलमेट के व्यापारियों और हेलमेट के चालान काटने वालों को हासिल होता है। वन व्हीलिंग पर कितना चालान होता है, विदाउट लाइसेंस अगर कोई बाइक चला रहा हो कितना चालान होता है, इसके साथ साथ अगर नंबर प्लेट ना हो मोटर बाइक पे तो कितना चालान होता है, काइंडली हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा। फाइन की रकम जो है वो हम जब कंप्यूटर में मशीन में उसको हम सेव करते हैं तो वो मशीन ऑटोमेटिक वो फाइन उसके साथ ही जो वायलेशन करता है ड्राइवर, उस वायलेशन का कोड हम डालते हैं और वो रकम उसके साथ आ जाती है। ऐसा नहीं होता है कि हम अपनी तरफ से उसको कम करें। हॉर्न का बेजा इस्तेमाल ममनू होता है। इस नौजवान ने हॉर्न के अलावा इजाफी हूटर हॉर्न भी नस्ब किया हुआ था। मोटरसाइकिलों पर ऐसे भारी भरकम हूटर नस्ब करने का मकसद अगली गाड़ियों को मुगालते में डालना होता है कि पीछे कोई प्रोटोकॉल गाड़ी आ रही है। बड़े भाई नहीं लगा, इसको परेशान करता पता आपको, कब जब किसी को परेशान करने के लिए, लेकिन हम ऐसा काम नहीं करेंगे। ये जो हॉर्न है, अगर आप अचानक, मैं भी अगर गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, अगर आप पीछे आके ऐसा हॉर्न देंगे तो मैं भी शेक हो सकता हूँ, डिस्टर्ब हो सकता हूँ और उसमें बहुत ज़्यादा साउंड है। अब्दुल रशीद साहब, जैसे आपको पता है हॉस्पिटल के पास आप ये बजाते हैं, स्कूल के पास, ये जहाँ जहाँ मना है आप लोग वहाँ ही बजाते हैं। हमारे साथ मौजूद है SSP ट्रैफिक साउथ ज़ीशान सिद्दीकी। ज़ीशान साहब, हम ये देखते हैं कि ये सी व्यू का इलाका है, स्पेशली हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि नौजवान जो है वो उनकी एज भी कम होती है, उनके पास लाइसेंस नहीं होता, वन व्हीलिंग करते हैं, अपनी भी जान खतरे में डालते हैं और दूसरों की भी जान खतरे में डालते हैं। तो उनको रोकने के लिए आपने कोई इंतजाम किया है? ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है कि रोड सेफ्टी को इंश्योर किया जाए, तो इस हवाले से हम स्पेशल जो है नाकाबंदी करते हैं, स्पेशल पॉइंट्स लगाते हैं। कोई हमारे 10 से 12 पॉइंट्स जो हैं हम CU पे, डिफेंस में, जो भी सड़कें यहाँ पे CU आती हैं उस पर हम लगाते हैं और वहाँ पे इनको लड़कों को डिटेन किया जाता है, इनके ख़िलाफ़ चलान किया जाता है, इनकी मोटरसाइकिल डिटेन की जाती है। अक्सर हम इनके पेरेंट्स को भी बुलाते हैं और उनसे को भी हम एहसास दिलाते हैं कि जी आप ये इनको क्यों अलाउ करते हैं मोटरसाइकिल ले जाना। कुछ जो पुलिस एहलकार हैं या ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो छोड़ देते हैं इन लोगों को। बाज़ दफ़ा ये कहा जाता है कि कुछ रिश्वत वगैरह ले ली गई, इस तरह की बातें सुनने में आती हैं। तो ऐसे पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी आप लोग कार्रवाई करते हैं? डेफिनेटली हमारे पास भी इस तरह शिकायत आती हैं और मैं ख़ुद भी हर वक्त ग्राउंड पे रहता हूँ और जहाँ हमें इस तरह की शिकायत मौसूल होती है, डिपार्टमेंटल एक्शंस लिए जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ सख्त सज़ाएँ उनके ख़िलाफ़ उनको दी जाती हैं और इसमें बिल्कुल भी स्पेयर नहीं किया जाता है। अभी नाकाबंदी का सिलसिला जारी था कि इन्फॉर्मर ने इत्तला दी कि CVU की जानिब स्टंट राइडर्स की काफी तादाद उमड़ आई है। टीम गिरफ्त ने फौरी तौर पर CVU जाने का फैसला किया। न्यू ईयर नाइट हो या कोई मिली त्योहार, मनचले नौजवानों का बहुत बड़ा हुजूम CVU का रुख करता है। हर वीकेंड पर भी राइडर्स अपने दिल की हसरतें पूरी करने यहाँ का रुख करते हैं। CVU पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चेकिंग की जा रही है और वो लोग के जिनके पास लाइसेंस नहीं है या वो नौजवान जो वन व्हीलिंग कर रहे हैं या बाइक्स पे मुख्तलिफ करतब दिखा रहे हैं, उनको भी चेक किया जा रहा है, उनके लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं। हमारी ड्यूटी है कि जो भी ट्रैफिक ऑफेंस करता है उसके खिलाफ हम भरपूर कार्रवाई करें और वो अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं है कि सैटरडे नाइट है या संडे नाइट है या मंडे नाइट है, वो हम करते रहते हैं। डेली आप यहाँ पर चेकिंग करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जो वायलेशन करता है उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करते हैं। अभी अकरम साहब, ऐसा होता है कि आप किसी को वायलेशन पे रोकें और वो आपको प्रेशराइज करे, तो ये एक टर्न बना हुआ है लोगों का, लेकिन ऐसा ऐसा अभी माइंड सेट उनका चेंज हो रहा है, काफ़ी चेंज हो गया रोज। पहले से तब्दीली आई है? एजुकेट हो रहे हैं लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल।
टीम गिरफ्त को अंदाजा हो गया था कि स्टंट राइडर्स पुलिस अफसरान की मौजूदगी की वजह से गायब थे। स्टंट राइडर्स और पुलिस का आग और पानी का रिश्ता होता है। पुलिस और सार्जेंट के आते ही ये भाग जाते हैं। इतने फुर्तीले होते हैं कि पुलिस वाले चाहते हुए भी ताक़ुब नहीं कर पाते। टीम गिरफ्त पहुंची सीव्यू के बहुत ही मारूफ मकाम दो दरिया के करीब, जो मोटरसाइकिल स्टंट, व्हीलिंग और रेसिंग के हवाले से बहुत ही मशहूर है। हमारे पास कराची में सीव्यू पर ट्रैक्स मौजूद हैं और इन ट्रैक्स पर स्पोर्ट्स बाइक्स वाले आते हैं, यहाँ पर रेसेस के लिए आते हैं ये लोग। और यहाँ पर अगर इसको बाकायदा स्पोर्ट्स की तरह इसको इस खेल को कर दिया जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ खासी तादाद में नौजवान मौजूद हैं और इन ट्रैक्स पर ये नौजवान आते हैं। बहुत से नौजवान ऐसे भी हैं जो किट्स में भी होते हैं। ये आम सड़कों पर रेस नहीं लगाते, इन ट्रैक्स पर आ जाते हैं, जो कि निस्बतन सेफ होता है, क्योंकि आम सड़कों पर अगर आप बाइक को दौड़ाएंगे तो वो डेंजर होता है। हुकूमत को चाहिए कि इनको सहूलत दी जाए तो प्रॉपर ट्रैक बनाया जा सकता है और पाकिस्तान में बाइक रेसिंग के जो खेल है उसे फ़रोग दिया जा सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये खेल पसंद किया जाता है। पाकिस्तान में अब तक इसके लिए कोई बाकायदा हम लोग इंतज़ाम नहीं देखते हैं। जहाँ पर आप लोग ट्रैक पर आते हैं तो क्या कभी आप भी आम सड़कों पर बाइक दौड़ाते हैं? हम लोग जो जितने भी हम लोग बाइकर्स हैं, हम लोग कभी भी आम सड़कों पे बाइक नहीं दौड़ाते, यानी कि किसी की जान को खतरा ना हो, इसलिए हम लोग सिर्फ ट्रैक पे करते हैं। अगर हमें प्रॉपर ट्रैक मिल जाता है कि एक बाइकर्स को प्रॉपर ट्रैक मिल जाता है, जैसे भी हम लोग ये बनाते हैं कि यहाँ पे कोई जान का खतरा नहीं है, अगर प्रॉपर ट्रैक मिल जाएगा तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा साहब, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि किट में भी कुछ नौजवान नजर है, लेकिन ज़्यादातर नौजवानों ने किट नहीं पहनी। तो ये किट जब पहनते हैं कि जब आप रेस या मुनक्किद करते हैं? बेसिकली जब स्टंट वगैरह करते हैं तो हम पूरी अपना पहनते हैं। आप लोगों की फरमाइश पर हम लोग आए हैं, वरना आज हमें आना नहीं था। अगर इन्हें प्रॉपर मज़ीद ट्रेनिंग दी जाए और इन ट्रैक्स को गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज कर दिया जाए और यहाँ पर बाकायदा खेल की तरह यहाँ पर इनका किया जाए तो ऑफकोर्स के हमारे नौजवान दुनिया भर में नाम रोशन कर सकते हैं। कराची में सीव्यू के इलाके में मौजूद है। यहाँ पर आज से नहीं सालों से ट्रैक मौजूद है। माजी में सीव्यू के रोड पर नौजवान आते थे हैवी बाइक्स पे और इसके साथ साथ ऑल्टरशुदा बाइक्स पर रेसेस होती थी, लेकिन इसके बाद अब एक बाकायदा ट्रैक जिसे कहना चाहिए वो उनको मुहैया कर दिया गया है सीव्यू पे। यहाँ पर आम लोग नहीं आते, आम बाइक्स या आम तौर पर कार्स यहाँ पे नहीं आती। ज़्यादातर यहाँ पर जो बाइक का रेस का शौक़ रखते हैं या हैवी बाइक्स का शौक़ रखते हैं, स्पोर्ट्स बाइक का, सुपर बाइक्स का शौक़ रखते हैं, डीटी और दूसरी बाइक्स जो है वो लोग यहाँ पर आया करते हैं। और क्योंकि यहाँ पर आम ट्रैफिक नहीं है तो ये किसी के लिए परेशानी का बायस नहीं बनते। एक बात तवज्जो तलब है कि स्टंट राइडिंग, वन व्हीली और बाइक रेसिंग को बैनुल अक़वामी स्पोर्ट्स की हैसियत हासिल है। कौमी मीडिया पर इसकी कवरेज और खबरें नशर भी की जाती हैं। जाहिर है कि नौजवान इसके देखा देखी अपनाएंगे भी, तो फिर स्टंट राइडिंग, वन व्हीली और बाइक रेसिंग पर पाबंदी क्यों? इस हम लोग सीव्यू के इलाके में मौजूद है। यहाँ से करीबी ट्रैक है और ये अहम शारा है और यहाँ पर इस वक्त SP तौकीर नईम की जानिब से कार्रवाई की जा रही है। वो नौजवान जो आम सड़कों पर रेस लगाते हैं और वो नौजवान जो कि स्टंट्स करते हैं आम सड़कों पर, अपने लिए भी नुकसान का बायस बनता है उनके, और इसके अलावा पब्लिक के लिए भी वो परेशानी का बायस बनते हैं। तौकीर साहब, इस वक्त आपने कितनी बाइक्स को तहवील में लिया? जी, इस वक्त तकरीबन 60 के करीब बाइक्स मेरे पास तहवील में हैं और उस पर किसी पर एक आदमी है, किसी पर 2 आदमी है। तकरीबन ये 80-90 के करीब लोग हैं जो वन व्हीलिंग कर रहे थे। और आपको पता है यहाँ तो सैकड़ों की तादाद में लोग आके वन व्हीलिंग करते हैं और ख़ास तौर पर इतवार वाले दिन बहुत बड़ा हैज़र्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे फैमिलीज़ आती हैं, लोग इंजॉय करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे व्हीलर्स आके पूरे का पूरा माहौल डिस्टर्ब करते हैं और बहुत सारे लोग एक्सीडेंट में अपनी जान तक खो बैठते हैं। ये इसमें से ज़्यादा नौजवान वन व्हीलिंग कर रहे थे? बिल्कुल, इसमें मोस्ट ऑफ द पीपल जो वन व्हीलिंग कर रहे थे, कुछ ओवर स्पीडिंग कर रहे थे और कुछ ऐसे हैं जिनके पास कागजात वगैरह नहीं है। जी बिल्कुल, SP तौकीर नईम
इन्होंने इस वक्त 60 से ज़ायद बाइक्स को तहवील में ले लिया है और ज़ाहिर है कि मोटर बाइक्स पर एक से ज़ायद लोग भी सवार होते हैं, तो 80 या 90 करीब ये नौजवान अरेस्ट हुए जो कि वन व्हीलिंग कर रहे थे। अहम सड़क है, इसके ऊपर वो वन व्हीलिंग कर रहे थे, स्टंट्स कर रहे थे, ओवर स्पीडिंग कर रहे थे। इस जुर्म में इन सबको तहवील में ले लिया गया और इनके खिलाफ कानून के तहत जो भी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। सूबाई सतह पर वन व्हीलिंग को 99A के कानून के तहत जुर्म गर्दाना गया है, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इस कानून को नाफिज करने के बजाय फकत डराने के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ ले देकर कानून शिकनी करने वालों की हौसला अफजाई करते दिखाई देते हैं। आजकल ये ट्रेंड वाकई डेवलप हो गया है कि बाइकर्स मुख्तलिफ जगहों से आ रहे हैं और वहाँ पे अपने शौक के लिए एक मशगले के तौर पे वहाँ स्पीडिंग की कोशिश करते हैं, रेस लगाते हैं, जो कि रोड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ रिस्क के हवाले से एक बहुत ही ख़तरनाक अमल है और इसमें ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये अमल किया जा रहा है और इससे बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। मोटरवे पुलिस के सामने जब भी ऐसा कोई अमल हो रहा होता है तो हम उसके ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन लेते हैं और उसको हम सख्ती से कंडेम भी करते हैं और तमाम ऑफिसर्स को सख्ती से हिदायत है कि इस किस्म का कोई काम हाईवेज़ पे ना हो सके। पंजाब हुकूमत की तरफ से स्टंट राइडर्स, वन व्हीली के साथ साथ मैकेनिक्स माफिया के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया गया है। मन चले नौजवानों के वालिदैन के खिलाफ भी कार्रवाई का इंदिया दिया गया है। स्टंट राइडिंग, वन व्हीली और बाइक रेसिंग के हवाले से कौमी सतह पर फैसला नहीं किया गया कि ये जुर्म है या हुनर। अगर जुर्म है तो नशर व अशात पर भी पाबंदी आयद करनी चाहिए और अगर ये फन है तो रोकथाम की बजाय हुकूमत को इसकी सरपरस्ती करनी चाहिए और इसके लिए जगह मुख्तस करनी चाहिए। आयतुल कुर्सी पढ़कर बच्चों पर दम करके रवाना करने वाले वालिदैन और सरपरस्तों को चाहिए कि इस बाबरकत अमल के साथ कवानीन और तिब्बी तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाएं। तहफ़्फ़ुज़ खुद से बरकरार रहने वाली शय नहीं है, इसके लिए ठोस मनसूबाबंदी और तदबीर की जरूरत होती है। इसका आगाज हर शहरी को अपनी जात से करना होगा। इन्हीं इनफरादी काविशों से इज्तिमाई नज़्म जन्म लेगा और नई सुबह का आगाज होगा।